ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, आज सुबह मैंने एक न्यूज़ पढ़ी सैफ अली खान के बारे में। सैफ अली खान का आदिपुरुष फिल्म को लेकर सबसे पहला रिएक्शन आया है। मुंबई मिरर को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने जो बात कही वो आज सुबह मैंने पढ़ी। कई सारे अलग अलग न्यूज़ पोर्टल्स ने, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने इसे रिपोर्ट भी किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह वगैरह। तो इसी बारे में, उसी रिपोर्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी बड़ी फिल्म है, 400 करोड़ के बजट के साथ ये फिल्म बन रही है। ओम राउत, प्रभास गारू, इतने बड़े बड़े नाम इसके साथ में जुड़े हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे इतिहास पर ये फिल्म आधारित है। देखिए, हर वर्ष दशहरे और दीपावली से पहले हमारे देश की जो लेफ्टिस्ट है, वामपंथी है, वे अपना हमेशा का एक प्रोपेगेंडा लेकर के आते हैं कि भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी मिसोजिनिस्टिक है, बहुत मतलब उनको कुल मिलाकर विलन दिखाने की कोशिश की जाती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा को फांसी पर लटकाना, रावण को द्रविडियन किंग कहना, इसके अलावा रावण का महिमा मंडन करना, रावण लीला मनाना, इस प्रकार की बातें अभी से नहीं, दशकों से देश में होती आ रही है। और ये केवल दशहरे और दीपावली पर ही नहीं, आप नवरात्रि को ले लीजिए, या माँ दुर्गा को सेक्स वर्कर कहना, या फिर होली आती तो होलिका का महिमा मंडन करना, इसके अलावा महिषासुर दिवस मनाना, इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की बातें हर वर्ष अलग अलग त्योहारों पर हम देखते हैं। अब रावण का जो महिमा मंडन होता है वो इस वजह से नहीं होता कि वो कैरेक्टर कुछ लोगों को पसंद है कि भाई रावण का कैरेक्टर हमें बहुत पसंद है, चलो इस वजह से हम उसका महिमा मंडन करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ब्रिटिशों ने हमारे देश में जो एक झूठी आर्यन इन्वेजन थियरी लाई थी, जिसे सब ने खारिज किया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी आर्यन इन्वेजन थियरी को पूर्णतः खारिज किया है। उसका कोई प्रमाण ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं उस थियरी का। पूर्ण रूप से ऐसी जो झूठी आर्यन इन्वेजन थियरी ब्रिटिशों ने भारत में लाई, उसको वामपंथियों ने, लेफ्टिस्ट जो हिस्टोरियंस है, डिस्टोरियंस जो भी आप वो कहिए उनको, उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भी उस झूठे इतिहास को कंटिन्यू किया। अब इस झूठी थियरी को, आर्यन इन्वेजन थियरी को सही ठहराने के लिए कुछ उनको बेस चाहिए था। तो भाई रामायण भारतीय संस्कृति का इतिहास है, हमारा इतना पवित्र ग्रंथ है ऐतिहासिक, तो उसका ही विकृतीकरण वामपंथी इतिहासकारों ने शुरू किया। सबसे पहले रावण को द्रविडियन किंग बताना, उसका महिमा मंडन करना, या ये कहना कि भाई उसने तो बस शूर्पणखा का नाक काटा था लक्ष्मण ने, इसलिए वो गुस्सा हो गया, एक भाई को गुस्सा आया और इस वजह से उसने सीता का अपहरण किया था। इस प्रकार से उसको ह्यूमनाइज करने की कोशिश वामपंथी इतिहासकारों ने की। और इसके पीछे का एकमात्र उद्देश्य है भारत को साउथ और नॉर्थ में बांटना। ब्रिटिशों ने भी इसी वजह से डिवाइड एंड रूल के लिए, भारत को साउथ और नॉर्थ में बांटने के लिए ही इस झूठी थियरी को भारत में लाया था। और ये रावण के महिमा मंडन के पीछे भी यही कारण है। पर सही इतिहास अगर हम देखें तो रावण पुलत्स्य ऋषि का पोता था। पुलत्स्य ऋषि कौन? अगस्त्य मुनि के भाई थे पुलत्स्य ऋषि। उन पुलत्स्य ऋषि का रावण पोता था, विश्रवा ऋषि का वो बेटा था। इतनी महान ऋषि परंपरा में रावण का जन्म हुआ था। तो उसको पता नहीं किस वजह से द्रविडियन किंग और दलित किस वजह से बताने की कोशिश, किस आधार पर ये कोशिश करते हैं वामपंथी इतिहासकार, पता नहीं। और ऊपर से रावण का जन्म उत्तर भारत में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। पर फिर भी ये झूठा इतिहास हमेशा से देश में जानबूझकर फैलाया जाता रहा है साउथ और नॉर्थ को बांटने के लिए। अब सैफ अली खान का ये जो इंटरव्यू आया है, जो आज मैंने पढ़ा मुंबई मिरर को, तो उसमें सैफ अली खान ने क्या कहा है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। सैफ अली खान ने कहा है कि राक्षस राज के पात्र को प्ले करना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आगे वो कहते हैं कि पर फिर भी हम रावण के पात्र को ह्यूमनाइज करेंगे। आगे वो कहते हैं कि हम माता सीता के अपहरण और प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ में रावण ने जो युद्ध किया था उसको भी जस्टिफाई करेंगे। यहाँ पर उन्होंने केवल सीता और राम यही शब्द उपयोग किए हैं, माता या प्रभु ये शब्द उपयोग नहीं किए हैं। तो माता सीता के अपहरण और प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ जो युद्ध किया था रावण ने, उसको भी हम जस्टिफाई करेंगे। किस आधार पर? कि भाई लक्ष्मण ने शूर्पणखा यानी रावण की बहन का नाक काटा था, इस आधार पर हम उसे जस्टिफाई करेंगे। अब दोस्तों, इससे 3 निष्कर्ष निकलते हैं। सबसे पहला निष्कर्ष, सैफ अली खान ने शायद ये बात अपने मन से कही होगी, बाकी किसी को भी, यानी ओम राउत वगैरह किसी को भी इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। पर इसकी संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि सैफ अली खान ने ऐसा नहीं कहा कि ये मेरी इच्छा है, उन्होंने ये कहा कि हम ऐसा करने वाले हैं फिल्म में। तो दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि ओम राउत जी शायद इतने भोले हैं कि उनको लेफ्टिस्ट जो हिस्टोरियंस है या जो वामपंथी हिस्टोरियंस है उनके इस प्रोपेगेंडा के बारे में शायद कुछ पता ही नहीं है।
और वे बस एक फिल्म की कहानी लिख रहे हैं, उस प्रकार से उन्होंने इस पात्र को लिखा है। ऐसा हो सकता है। तीसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि भाई ओम राउत जी को सब कुछ पता है, और ये 3 निष्कर्ष यहाँ पर निकलते हैं। अब देखिए, इसी वजह से शायद जो आदि पुरुष का जो पोस्टर भी जब रिलीज़ किया गया था, या जितने भी बाद में पोस्टर रिलीज़ किए गए हैं, उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि बेस्ड ऑन रामायण या रामायण पर आधारित है। ऐसा कहीं पर भी स्पष्ट रूप से उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। तो इसका अर्थ यही निकलता है कि वो अपने मन से अपना एक अलग रामायण या अपने अलग उन कैरेक्टर्स को अपने तरीके से मॉडर्न टच शायद देने की कोशिश वो इसमें करेंगे, जिसकी ज़्यादा संभावना है। वैसे दोस्तों, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए ये कोई नई बात नहीं है। आतंकवादियों को जस्टिफाई करना, आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करना, आतंकवादियों को ह्यूमनाइज करना, क्रिमिनल्स को जस्टिफाई करना, ग्लोरीफाई करना, ह्यूमनाइज करना, ये हमेशा से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, खास तौर पर विशेषतः बॉलीवुड में, ये हमेशा से होते आया है। इसके अनगिनत उदाहरण हम दे सकते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अलावा साहित्य के क्षेत्र के भी हमें ऐसे कई सारे उदाहरण मिलते हैं, या फिर हमारे जो पत्रकार है, वामपंथी पत्रकार है, तथाकथित बुद्धिजीवी है, उनके तो कई सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे पुलवामा में जब आदिल अहमद दार ने सुसाइड अटैक किया था, तो उसके बाद में प्रशांत भूषण जैसे जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने ये कहा, उनका ये तर्क था कि भाई आर्मी ने शायद आदिल अहमद दार को कुछ उठक बैठक लगवाई थी, या शायद कुछ गाल पे ऐसा थप्पड़ मारा था, या कुछ पता नहीं, कुछ थप्पड़ वगैरह मारा था, इस वजह से उसने सुसाइड अटैक कर दिया, जिसमें हमारे 40 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो इस प्रकार से ये लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं आतंकवादियों को। तो अब शायद आतंकवादियों और क्रिमिनल्स को जस्टिफाई ग्लोरीफाई करके बॉलीवुड का, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का मन भर गया है। इस वजह से अब रावण, राक्षस, जो हमारे इतिहास के जो जिन्हें राक्षस दानव कहा गया है, उनको जस्टिफाई ग्लोरीफाई करने की कोशिश अब फिल्मों के द्वारा की जाएगी, जो वामपंथी इतिहासकार दशकों से करते आए हैं देश में। वैसे रावण को ग्लोरीफाई करने के लिए लेफ्टिस्टों के द्वारा जो तर्क दिए जाते हैं कि भाई रावण ने तो माता सीता को छुआ तक नहीं था, पर उसके पीछे की सच्चाई वो कभी नहीं बताएंगे हमारे शास्त्रों की। शास्त्रों में ये आता है कि रावण ने नल कुबेर की जो पत्नी थी रंभा, उसके साथ बलात्कार किया था, दुर्व्यवहार किया था, और उसके बाद में नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया था कि तुम अगर किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने महल में ले जाओगे, या उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध दुर्व्यवहार करने की कोशिश करोगे, तो तुम उसी क्षण भस्म हो जाओगे। तो ये बात तो कभी लेफ्टिस्ट और वामपंथी बताएंगे नहीं। इसके अलावा वो ये भी नहीं बताएंगे कि भाई रावण के कारण किस प्रकार से तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था, तीनों लोग किस प्रकार से त्रस्त थे, ऋषि मुनि देवता सज्जन सब किस प्रकार से त्रस्त हो चुके थे। रावण और उसके राक्षस किस प्रकार से ऋषि मुनियों, संतों और सज्जनों को परेशान करते थे, ये सब बातें वो नहीं बताएंगे। या रंभा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था उसके बारे में वो कभी नहीं बताएंगे। या काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, इस प्रकार से अलग अलग जो मन की वासनाएं हैं, विकार है, उसका रावण कैसे शिकार था, गुलाम था, ये वो कभी नहीं बताएंगे। पर अपना प्रोपेगेंडा, अपने तरीके से अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए वो रावण को ग्लोरीफाई करेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आदि पुरुष में प्रभु श्री रामचंद्र जी को कोई विलन दिखाया जाएगा, बिल्कुल नहीं। पर देखिए, एक माइंडसेट क्रिएट किया जाएगा यंग जनरेशन का कि भाई रावण भी गलत नहीं था, उसने तो बस अपनी बहन के साथ बदला लेने के लिए सब किया, वो तो बेचारा मासूम था, विक्टिम था। उसको जस्टिफाई करने की कोशिश, ये तो स्पष्ट रूप से कहा है ना सैफ अली खान ने कि जस्टिफाई करेंगे, तो एक शुरुआत तो कर दी ना, एक इतिहास को पूरा उन्होंने विकृत कर दिया, एक पूरी जनरेशन का माइंडसेट उन्होंने बदल दिया। और एक जनरेशन नहीं, इस फिल्म को तो कई सारी जनरेशंस देखेंगी। जैसे रामानंद सागर जी के रामायण के कारण आज भी किस प्रकार से मन भावुक हो जाता है। एक एपिसोड भी अगर हम रामायण का देख ले तो किस प्रकार से वो अनुभव हम बता नहीं सकते। पर आदि पुरुष में अगर ऐसा कुछ दिखाया जाता है जो कि कहा गया है कि हम दिखाएंगे, तो सोचिए उसके परिणाम क्या रहेंगे। पर मैं ओमराव जी से यही कहूँगा कि देखिए, रामानंद सागर जी के रामायण के बाद में कई सारी अलग अलग फिल्म मेकर्स ने रामायण बनाई, सीरियल बनाई, पर किसी भी रामायण ने लोगों के हृदय में वो स्थान प्राप्त नहीं किया, किसी भी प्रकार का स्थान प्राप्त नहीं किया जो स्थान रामानंद सागर जी के रामायण ने किया था। वैसे दोस्तों, ये बात केवल सैफ अली खान का पर्सनल ओपिनियन होती, मतलब सैफ अली खान ने बस वो क्या सोचते हैं वो बताया होता तो एक अलग बात होती। पर उन्होंने ये कहा है कि हम हमारी फिल्म में ऐसा दिखाने वाले हैं, हम रावण को ह्यूमनाइज करने वाले हैं, माता सीता के अपहरण को जस्टिफाई करने वाले हैं, यानी जायज़ ठहराने वाले हैं, सही ठहराने वाले हैं, ये बात वो दिखाने वाले हैं, ऐसा सैफ अली खान ने कहा है। इसलिए ज़्यादा चिंताजनक है। वैसे सैफ अली खान अब खुद कहते तो कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि
उन्होंने अपने बेटे का नाम ही तैमूर जैसे एक विदेशी आक्रांता के ऊपर, एक क्रूर विदेशी आक्रांता के ऊपर रखा है। और उस नाम को लेकर एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में सैफ अली खान ने क्या कहा था वो आपको जानना चाहिए। सैफ अली खान ने तैमूर के बारे में कहा था कि वो तुर्किश मंगोल काइंड ऑफ रूलर है, वो वॉज लिटिल वायलेंट, लिटिल थोड़ा सा वायलेंट था, ऐसा कहा है। आई थिंक दैट वॉज द होल पॉइंट। अगर आप कॉन्कर करना चाहते हैं, दुनिया जीतना चाहते हैं, तो आपको लिटिल वायलेंट तो होना होगा। लिटिल वायलेंट, लाखों हिंदुओं का नरसंहार करने वाला तैमूर लिटिल वायलेंट। यहाँ पर हत्या, लूट, बलात्कार लाखों लाखों हिंदुओं के साथ जिसने किया, ऐसा क्रूर विदेशी आक्रांता, लिटिल वायलेंट। आगे सैफ अली खान कहते हैं कि हालांकि मैंने उस तैमूर के ऊपर अपने बेटे का नाम नहीं रखा है, पर पास्ट को हम आज के लेंस से जज नहीं कर सकते हैं। आज दुनिया में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, तो अगर एज अ मुस्लिम इफ वी डोंट समहाउ काइंड ऑफ ओन इट, देन हु विल। यानी एज अ मुस्लिम अगर हम किसी ना किसी प्रकार से अगर समहाउ हम उसको ओन नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तो कौन करेगा। आगे वो कहते हैं कि मैं अपने बेटे का नाम अलेक्जेंडर तो नहीं रख सकता, और रियलिस्टिकली राम तो मैं अपने बेटे का नाम नहीं रख सकता, तो व्हाई नॉट अ नाइस मुस्लिम नेम। वैसे राम नाम क्यों नहीं रख सकते ये मैं समझ नहीं पाया। तुर्किश मंगोल काइंड ऑफ तैमूर का नाम अपने बेटे को रखा जा सकता है, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का नहीं। हालांकि इस इंटरव्यू में सैफ अली खान ने कहा है कि उस तैमूर के ऊपर, उस विदेशी आक्रांता तैमूर के ऊपर मैंने अपने बेटे का नाम नहीं रखा है। पर एक दूसरे इंटरव्यू में करीना कपूर ने खुद कहा है कि ये नाम सैफ अली खान ने ही चूज़ किया है, और सैफ अली खान को इतिहास बहुत पसंद है, इतिहास वो बहुत पढ़ता है। उसने बचपन में तैमूर के बारे में बहुत पढ़ा है, वो मंगोल तैमूर का बहुत बड़ा फ़ैन है। ये बातें करीना कपूर ने खुद कही है। इस वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे पिन कमेंट में दे दूंगा, उसे आप ज़रूर देखना। तो दोस्तों, जो व्यक्ति ये कहता हो कि भाई ब्रिटिशों के पहले तो भारत का कोई अस्तित्व ही नहीं था, जो व्यक्ति ये कहता हो कि भाई रियलिस्टिकली राम का नाम तो बेटे के लिए नहीं रखा जा सकता, ऐसे व्यक्ति को तो सबसे पहले आदि पुरुष जैसी फिल्म में लेना ही मेरी दृष्टि में गलत है। ऊपर से सैफ अली खान ने तानाजी रिलीज़ होने के बाद में ये बात भी कही थी कि उसमें हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके गलत तरीके से हिस्ट्री को दिखाया है, और मैं उससे एग्री नहीं करता, पर उस रोल को मैंने एंजॉय किया इसलिए मैंने उस रोल को किया, वगैरह वगैरह ये बातें कही थी। और ये मैंने पहले भी कहा था कि मान लीजिए अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ में कोई प्रोजेक्ट पर किसी चीज़ पर मैं कार्य करता हूँ, कोई समाज की भलाई के लिए मैं कोई कार्य करता हूँ किसी व्यक्ति के साथ में, और वो कार्य पूरा होने के बाद में अगर मैंने जिसके साथ काम किया था वो व्यक्ति लोगों के पास जाकर ये कहे कि भाई ये काम तो क्या बिल्कुल गलत था, कोई समाज की भलाई के लिए वगैरह ये काम नहीं था, पर बस मुझे पैसे मिले इसलिए मैंने उस काम को किया, तो अगर उस व्यक्ति के मन में उस काम के लिए सम्मान ना हो, क्या दोबारा मैं उस व्यक्ति के साथ में काम करूँगा? नहीं करूँगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि अगर सैफ अली खान के मन में तानाजी फिल्म के लिए या उस इतिहास के लिए कोई सम्मान ही नहीं था, तो ओम राउत जी ने दोबारा सैफ अली खान को क्यों लिया अपनी फिल्म में? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। ऊपर से अभी ये इस प्रकार की न्यूज़ आ रही है, तो ये तो अब क्या कहे, जो भी है लोग खुद बता देंगे वे क्या सोचते हैं फिल्म के बारे में। अगर सही होगी फिल्म तो रामानंद सागर जी की तरह दशकों तक, शतकों तक उस फिल्म को लोग अपने सराखों पर बिठाएंगे, उसका सम्मान करेंगे, अपने हृदय में स्थान देंगे। और अगर इतिहास और लोगों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया तो वो फिल्म कहाँ आएगी और कहाँ चली जाएगी कोई याद भी नहीं रखेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस न्यूज़ के बारे में मुझे अपनी कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।